नमस्कार, प्रणाम। हमारे इस विज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सकें। ठीक है, चलिए आज जो है हम वीडियो करके आए हैं, इसमें आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं कोई शत्रु जो है ज़रूरत से ज़्यादा आपको परेशान कर रहा हो, टर्चर कर रहा हो, आपको नीचा दिखा रहा हो, आपका धन जमीन हड़प रहा हो, आपका स्त्री हड़प रहा हो, आपका घर हड़प रहा हो, आपको यानी पूर्ण रूप से परेशान कर रहा हो, आपके ज़िंदगी में टांग अड़ा रहा हो, बार बार आपको बार बार जो है उंगली कर रहा हो, नाक में दम कर रहा हो, जीना हराम कर रखा हो शत्रु कोई, तो शत्रु से बचने का और उसको दंडित करने का जो है बहुत ही तगड़ा एवं पावरफुल चमत्कारी हम उपाय लेकर के आए हैं। ये उपाय किसी भी दशा में निष्फल नहीं होता, यानी हमेशा जो है ये काम करता है, अपना बिल्कुल करता है, 100% काम करता है। आजमाया हुआ है और लोगों को भी बतलाया, उन्होंने भी आजमाया, इससे उनको भी लाभ मिला है। ठीक है, तो कोई भी बलशाली से बलशाली शत्रु हो, पछाड़ खा करके गिर जाएगा, मुंह के बल गिरेगा। खुद बहुत बड़े संकट, मुसीबत, परेशानी का वो शत्रु शिकार हो जाएगा। वो अपने आप को नहीं संभाल पाएगा तो आपके जिंदगी में क्या टांग अड़ाएगा, वो शत्रु का यानी बुरा हाल हो जाएगा। अब बुरा हाल उसका कैसे होगा? बीमारी हो जाए, कोई संकट में फंस जाए, कोई मुसीबत में गिर जाए, कुछ ना कुछ उसके साथ अहित बुरा, बहुत बड़ा बुरा उसके साथ हो जाएगा और वो आपको परेशान करना बिल्कुल छोड़ देगा। वो अपने दुख में ही उलझ जाएगा, फिर आपको उलझाने का कभी नहीं सोचेगा। अपने दुख से उसको फुर्सत ही नहीं मिलेगा कि आपके काम में टांग अड़ाएगा। ऐसा ही तगड़ा उपाय हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। यदि आप भी जो है सचमुच शत्रु से बहुत ज़्यादा परेशान है तब इस उपाय को करेंगे। और देखिए, कोई भी तंत्र मंत्र, जादू टोना इत्यादि सब झूठ नहीं होता, सब सही अपनी जगह पे, सब सही होता है, सत्य होता है। बस अंतर ये होता है कि देखिए, शक्ति का जो है किसी भी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे शक्ति भगवान रामचंद्र जी के पास था, वही शक्ति जो है रावण के पास भी था। पर अंतर क्या था कि भगवान राम जो है सोच समझ के उपयोग करते थे, कहाँ पे किस शक्ति की आवश्यकता है वहाँ पर करते थे, और रावण बिना बात के बात जो है शक्ति का दुरुपयोग करता था। तो इसलिए किसी भी तंत्र मंत्र इत्यादि का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। ये नहीं कि छोटे छोटे बातें को लेकर के, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े को लेकर के किसी के भी ऊपर इस तरह से प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको पाप लगता है, आप पाप के भागी बनते हैं। ठीक है, ये उपाय इसलिए बतलाया गया है, कोई वैसा विशेष इमरजेंसी आ जाए, कोई विशेष शत्रु जो है आपको अत्यधिक परेशान कर रहा है, आपका जीना हराम कर दिया है, उस शत्रु की वजह से आप खाना पीना नहीं खा रहे हैं, आपको नींद नहीं लग रहा है, उस शत्रु की वजह से बहुत ज़्यादा आप सच में परेशान हो चुके हैं, तब आप इस उपाय को कर देंगे। अन्यथा छोटे छोटे बातें को लेकर के आप ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रयोग जो है बहुत ही तगड़ा, पावरफुल एवं चमत्कारी है। एक बार जैसे ही इस प्रयोग को करेंगे वैसे ही शत्रु जो है बहुत बड़े संकट में घिर जाएगा अचानक, और घिरा ही रहेगा। ठीक है, इसलिए सोच समझ करके जो है इस प्रयोग को कीजिएगा। ये प्रयोग बिल्कुल साधारण सा है, बिल्कुल छोटा सा है। ठीक है, और जो है कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो है अब हमारे आस पड़ोस में हो या दूर का हो, कोई भी हो, मैं किसी को भी बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि हमारा वीडियो देख करके और हमसे कोई जो है उनको जलन हो, कोई घृणा हो हमसे, और फिर हम पे यदि प्रयोग करेंगे तो मैं बतला देना चाहता हूँ कि हम पे इस तरह का कोई प्रयोग नहीं लगेगा, क्योंकि बालाजी के, हनुमान जी महाराज के हम भरोसे रहते हैं, इसलिए हम पे कोई प्रयोग नहीं लगेगा। और जबरन कोई कशिश करेगा लगाने का तो हमको पता चल जाएगा, और तंत्र विद्या उलटने का एक मंत्र आता है, उससे मैं उसको उल्टा वापस घुमा सकता हूँ, और जो है जो हम पे किया है वो उसी के पास उस पे चला जाएगा और वो परेशानी में पड़ जाएगा। इसलिए कृपया इस तरह से जलन घृणा का भाव लेकर के हमारा वीडियो देख करके हम पे गलत प्रयोग कोई न करे।
ठीक है, ये चीज़ मैं समझा दिया, बतला दिया। चलिए, तो मैं कहाँ था, शत्रु को दंडित करने का उपाय मैं लेकर के आया हूँ। ये जो है पहले हम आप लोगों को विधि बतला देते हैं, फिर कुछ अंक लिख करके रखे हैं, उसको हम वीडियो के अंत में लास्ट में आप लोगों को दिखाएंगे, और जब आप लोग उसको देखिएगा तो उसको लिख करके रख लीजिएगा, ठीक है। और उसको लिख के रखना है, और उसी का जो है उपाय पहले हम आप लोगों को बतला देते हैं कि उपाय यानी विधि कैसे क्या करना है। विधि आप लोग अच्छा से समझ लीजिए। ये उपाय करना है किसी भी अमावस्या के दिन, महीने में एक दिन, एक बार, प्रत्येक महीने में एक बार अमावस्या आता है, तो जो है किसी भी अमावस्या के दिन इस काम को आप कर सकते हैं। पता कर लेंगे, आपको पता हो, हर तिथि पता रहता हो तो ठीक है, यदि पता नहीं हो अमावस्या तो अपने नज़दीक पास किसी भी पंडित पुजारी इत्यादि से आप पूछ लेंगे कि जो है अमावस्या किस दिन को है, कितने तारीख को है, तो पता करके रखेंगे, और ये काम जो है अमावस्या के दिन ही इस काम को आप कर देंगे। तो अब आपको करना क्या है, अमावस्या के दिन आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्नान ध्यान से आप निवृत्त हो जाएंगे। स्नान ध्यान से निवृत्त होने के बाद में ये काम आप करेंगे। ये काम अमावस्या के दिन जो है दिन में भी कर सकते हैं, या जो है रात्रि में भी कर सकते हैं। रात्रि 12 बजे से पहले पहले कर लेंगे, ठीक है, या जो है दिन में भी कर सकते हैं। लेकिन अमावस्या तिथि आप देख लेंगे कितने बजे से कितने बजे के बीच है, उसी अमावस्या के बीच में ही इस काम को करेंगे, यानी अमावस्या वाले तिथि के दिन ही इस काम को आप करेंगे। ये चीज़ आप भली भांति अच्छा से समझ लिए होंगे। तो अब करना क्या है आपको, आप वो चीज़ ध्यान से समझिएगा। आपके पास होना चाहिए सादा एवं प्लेन कागज, कागज का एक छोटा सा टुकड़ा, बिल्कुल सादा प्लेन कागज आप ले लेंगे, ठीक है। और काला मार्कर या जो है काला स्याही वाला कलम आपके पास होना चाहिए, पेन, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, उसी पेन से जो है उस सादा कागज पे लिखना है, कुछ अंक लिखना है। तो जो अंक लिखना है वो मैं लिख के कागज पे रखा हूँ, वीडियो के अंत में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। आप जब देखिएगा तो उसको देख करके, लिख करके, नोट करके आप रख लीजिएगा, सेम टू सेम। पहले विधि समझ लीजिए, ठीक है। तो जो है जो अंक मैं लास्ट में दिखाऊंगा, उसी अंक को जो है आप क्या करेंगे, उस कागज पे लिख देंगे। जो कागज का छोटा टुकड़ा लिए हैं उस पे काला कलर के स्याही के कलम से जो है या मार्कर से आप उस कागज पे लिख लेंगे। और ऊपर जैसे वो अंक, जंत्र इत्यादि अंक लिख लिए, उसके नीचे जो है, बिल्कुल नीचे आप अपने जो है, जो शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है उसका नाम नीचे लिख देंगे। उस यंत्र के अंक के सबसे नीचे, बिल्कुल नीचे जो है शत्रु का फुल नेम लिख देंगे, पूरा नाम लिख देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक सुई लेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक सुई लेंगे और उस कागज को बाएं हाथ से पकड़ेंगे और उस कागज में छेद करेंगे, ऐसे ऐसे। ये काम करेंगे दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके करना है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ही यंत्र को लिखेंगे और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ही ये पूरा विधि करना है आपको। जैसे यंत्र लिख लिए, यंत्र के नीचे शत्रु का नाम लिख देंगे और जो है उसके बाद सुई से उस कागज में छेद करेंगे, जगह जगह उसका नाम लेकर के, शत्रु का नाम लेते जाएंगे, उसमें छेद करते जाएंगे, जगह जगह कहीं कहीं सुई उसमें चुभो चुभो देंगे, नाम पे, अंक पे, इधर उधर कहीं कहीं उस पे चुभो देंगे सुई। 10 बार, 20 बार, 50 बार, जितना बार मन करे चुभो देंगे बार बार, ठीक है। अब ये काम करने के बाद आप क्या करेंगे, अब उस कागज को जो है कहीं भी जमीन में थोड़ा सा गड्ढा खोन करके उस गड्ढा में कागज को डाल देंगे, ऊपर से मिट्टी भर देंगे। जो लिखा हुआ अंक है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, जिस पे लिखे हैं कागज पे वो जो अंक है वो गड्ढा में नीचे की तरफ होना चाहिए लिखा हुआ, ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, भर देंगे। बस हो गया, इतना ही छोटा सा काम आपको करना है। इसमें कोई बड़ा काम नहीं बतलाया हूँ और किसी भी वीडियो में बड़ा सा काम नहीं बतलाता हूँ, आसान सा उपाय बतलाता हूँ ताकि हर कोई आसानी से कर सके। तो विधि आप समझ लिए, और जैसे ये काम आप कर देंगे उसी समय से आप देखेंगे शत्रु जो है सच में, रियल में जो है आपका शत्रु मुसीबत में फंस जाएगा, बहुत बड़े संकट में फंस जाएगा, बहुत बड़े जो है गंभीर बीमारी का शिकार हो जाएगा।
चलिए इस यंत्र को अच्छा से देख लीजिएगा, ये यंत्र कैसे बना है। ठीक है, कैसे बना है, कितना खंड है, किस किस खंड में कौन कौन सा अंक लिखा है, सेम टू सेम पहले इसको सादा कागज पे लिख करके आप पहले इसको रख लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट करके पहले रख लीजिए। इसमें कोई अक्षर यदि फ्रेश ना दिखे तो वीडियो को स्टॉप कर लेंगे, रोक लेंगे, जूम करके भी फ्रेश अक्षरों में इसको देख करके आप लिख करके रख सकते हैं। ठीक है, और इसी यंत्र में जो है सबसे नीचे जब इसको सेम टू सेम लिखेंगे तो सबसे नीचे जो है शत्रु का नाम लिखेंगे। अमावस्या के दिन ये काम करेंगे, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके नीचे शत्रु का नाम लिखेंगे और इस कागज में सुई चुभो देंगे। सुई चुभोएंगे तो ध्यान से चुभोएंगे, आप अपने हथेली में सुई न लग जाए, हथेली में सुई न चुभे, आपके हाथ में न चुभे, हाथ को बचा करके जो है कागज पे सुई चुभोएंगे। ठीक है, तो यंत्र आप लोग अच्छा से देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। ठीक है, और विधि भी मैं आप लोगों को बतला ही दिया। इसी विधि से जो है इस काम को अमावस्या के दिन कर देंगे। इस काम को करते ही आप देखेंगे उसी समय से जो है शत्रु बर्बाद होने लगेगा, परेशानी में पड़ जाएगा, संकट मुसीबत का शिकार हो जाएगा, बहुत बड़े झंझट में खुद घिर जाएगा, बहुत बड़े संकट में खुद पड़ जाएगा, बहुत बड़ा जो है उसको रोग सताने लगेगा, बीमारी का शिकार हो जाएगा, वो अपने दुख में उलझ जाएगा, आपको उलझाना भूल जाएगा, आपके रास्ते से हट जाएगा, सफा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा विधि और यंत्र हर चीज आप लोगों को अच्छा से समझा दिया हूँ। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो और यदि आप हमारे इस दिव्यांग चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सकें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, हर हर महादेव, जय महाकाल जरूर लिखिएगा। चलिए हमको विदा दीजिए। जय जय श्री राधे। सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।